बैठो गंगा। हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं थी, हम समझते हैं। ये तो उसका राय था ना हमारे लिए, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, हमको बहुत खुशी है कि वो अपनी राय में अटल रही, मजबूती के साथ। तुमको याद है पंचायत में अंतिम फैसला सुनाए थे तुम्हारे पक्ष में, और उसके बावजूद भी आपकी मंजली बेटी जो है हमारे खिलाफ है। इसका क्या मतलब हुआ? यही ना कि उसने अपने लिए कुछ तो उसूल बनाए होंगे। वो अपना फायदा नुकसान नहीं देखती गंगा, अपने विश्वास पर अटल रहती है। और वो आज के जमाने की लड़की है ना, ये कोर्ट कचेरी इस पर ही विश्वास करती होगी। ये सरपंच मुखिया ये सब नहीं भाता होगा। क्या गलत है? सही तो है आपकी मंजली बेटी, ऐसी तो रहना चाहिए। वैसे एक बात बताए गंगा, हमारे मन में उसके लिए अभी तक जो प्रशंसा थी ना, वो सम्मान में बदल गया। हाँ तो चौंका ही देती है कभी कभी। ये आपकी सोच का बड़प्पन है ठाकुराइन जी। आपने जो सम्मान दिया उसका निरादर नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम यहाँ आए। लेकिन आप समझ सकती है ना कि हम यहाँ खाने के लिए नहीं रुक पाएंगे। ये कोई मजाक है क्या? नहीं, आपकी बेटी नहीं आई कोई बात नहीं, पर अब माँ ने इतने प्यार से आप लोगों के लिए खाना बनाया है, ऐसे आप मुंह पर मना करेंगी तो उनकी इंसल्ट होगी ना। इट्स वेरी इंसल्टिंग। अरे पूर्वी बिटिया, तुम बैठो हमारे पास, हम समझाते हैं। आओ बैठो। हम समझते हैं तुमको हमारे लिए बहुत बुरा लगा है ना, लेकिन पूर्वी बिटिया, गंगा माई ऐसे बिल्कुल नहीं है। इनको अगर नहीं आना होता तो घर से ही फोन करके बोल देती कि ठाकुराइन जी हम नहीं आ सकते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारे निमंत्रण की लाज रखे और वो आ गए। अब खाना नहीं खाना है ये तो इनका मजबूरी है, यही तो दुनियादारी है, ये सब सीखना पड़ेगा तुमको भी। ऐसे एक बात है गंगा, तुम और तुम्हारे मंजली बेटी, तुम दोनों के अंदर ना बातों में मतभेद जरूर है, ये तो हम जानते ही है, लेकिन एक दूसरे का सम्मान बहुत करते हो। अब देखे ना, वो नहीं आई और इसको आपने अपनाया। आप बुरा बिल्कुल नहीं माने, लेकिन आप यहाँ आए, खाना खाकर जाएंगी, इस बात का भी बुरा उसको नहीं मानना चाहिए। हम ठीक कह रहे ना? अब हम क्या बोले ठाकुराइन जी? बोलने की जरूरत नहीं है गंगा। ये दो पीढ़ियों के बीच ना विचारों की खाई है, ये बातों से और समझ से ही भर सकता है। लेकिन हम वादा करते गंगा, आपकी मंजली बेटी से मिलेंगे ना तो ये खाई को भर देंगे हम अपने समझ से, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात है गंगा, आप खाना खाकर जाइएगा, मना मत कीजिए। क्यों चुटकी और सहाना बिटिया, हम ठीक कह रहे हैं ना? देखो गंगा हाँ कह रही है। ए जी, मेरा ना एक तो काम कर दो तो जरा। तुम ना, हे भगवान, ये क्या हुआ? दिखाओ हमको। अरे हमको दिखाओ। अरे क्या हुआ? रुको। ये नकिया फोड़वा के आ गए, जब देखो पी पा के नाली में गिर जाते हो। अरे तुम वो सब छोड़ो, इसमें क्या है? अरे गंगा और दुर्गावती अपना दोस्ती को सेलिब्रेट करने के लिए दावत रखी है ना, तो हमारी तरफ से उनकी दोस्ती को सेलिब्रेट करने के लिए एक तो चीज जाना चाहिए, है कि नहीं? इंद्रानी, ये तो बताओ, इसमें जहर मिलाई हो कि मिट्टी का तेल मिलाई हो, या नाले के पानी में सब्जी बनाई हो? छूना नहीं, छूना नहीं। तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस ये पतीला ना दुर्गावती के घर में दे के आ जाओ, और जो जोश में घर के अंदर मत घुस जाना। पता चला सारा किया करा पे पानी फेंक गया। तुम ना बस बाहर जो दरवान होगा उसके हाथ में ये थमा देना, उसको बोलना घर पे जाके दे दे, और जरूरत पड़े
तो थोड़ा सा खर्चा पानी दे देना, ठीक है? अब चलो 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 कहा इसको उठाओ, दुर्गावती के घर में जाओ और देख के आओ। नहीं गए ना तो रात का खाना नहीं मिलेगा तुमको। चलो उठाओ। ठीक है, ठीक। जाओ जाओ और पतीला खोलना मत बिल्कुल भी। तो गंगा, तुमको दावत पे खाने का बहुत शौक है। अब होगा तुम्हारा असली सम्मान, तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का। सर, हमारा नाम स्नेहा कुमारी और ये सिद्धू। हमारा नाम मंगल चतुर्वेदी। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हम FIR लिखवाने आए हैं। किसके खिलाफ? अब 18 साल पहले हमारे बाप ने हमारी माँ को छोड़ दिया था क्योंकि हमारी माँ ने 3 बेटियों को जन्म दिया और बेटा नहीं दे पाए। मैडम, हम इस सोच के सख्त खिलाफ हैं। क्या आपके पिताजी के खिलाफ FIR करनी है? अभी रिपोर्ट लिखी जाएगी। नहीं सर, उनके खिलाफ नहीं लिखवानी है। तो फिर किसके खिलाफ? उनकी दूसरी बीवी इंदुरानी और उनके साले काली के खिलाफ। बताइए। सर, हमारी माँ गंगा माई एक छोटा सा ढाबा चलाती है जिसका नाम गंगा माई की रसोई है। वही रोजी रोटी है हमारी। इन दोनों ने मिलकर हमारे ढाबे के पास एक ठेका खोला है जिससे सारे शराबी दारू पी के हमारे ढाबे पे आते हैं, बदतमीजियां करते हैं। कहते हैं कि उनके पास पेपर है, कागज है, लीगल है उनका ठेका, लेकिन हमें थोड़ा डाउट हो रहा है उन पे। और शराब भी, मिलावटी शराब पिला रहे हैं कि एक इंसान हॉस्पिटल तक पहुंच गया, बहुत सीरियस कंडीशन में हो। मैडम, आप कंप्लेंट लिख के दे दीजिए, उस पर कार्रवाई जरूर होगी। सर, 1 महीना हो गया ये सुनते सुनते कि कार्रवाई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी लिखित कंप्लेंट पर। मतलब? सर, हमने एक कंप्लेंट लिखवाई थी दुर्गावती के बेटे सिद्धांत सिंह ठाकुर के खिलाफ। आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया उसके खिलाफ। लो, घूम फिर के हम ही पे आ गई बात। काहे का सुख मिलता है आपको हमारे साथ ऐसा करके स्नेहा जी? वो आप हैं। यकीन मानिए, मैंने आपकी फाइल ढूंढने की बहुत कोशिश की पर मुझे वो मिली नहीं। मैंने यहाँ वहाँ यहाँ इधर सब कुछ यहाँ ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो मिस हो गई। पर सच मानिए, मुझे आप जैसी दिलेर लड़की को मिलकर बहुत खुशी हुई। आप रुकिए। ओ जोगिंदर, ओ जोगिंदर! अबे तू गायब हो गई। पहला दिन है भाई। मैं कह रहा हूं आप ना कंप्लेंट लिख कर दीजिए। आज और अभी इस पर कार्रवाई होगी। जी सर। पता क्या है मैडम, मैं अपने इलाके में हिटलर शाही और गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं करता। ये मेरा रिकॉर्ड है। आप लिखिए मैडम। मैं कह रहा हूं भर भर के लिखे, जितने आप उस पर आरोप सिद्ध कर सकते हैं सब लिख दीजिए। घर से घसीट कर लेके आऊंगा। ठीक है भैया?